जी तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ। ऐसे ही कहा होता था महाराष्ट्र में, केवल गोपियां होती थी और अकेले कृष्ण भगवान, बाकी दूसरा कोई पुरुष नहीं होता था। अब इधर गौरा मैया सोना शिकार कर रही है। भोलेनाथ कहने लगे इतना सज कर कहा जा रही है, तो गौरा कहने लगी मैं महाराष्ट्र देखने जा रही हूँ। भोलेनाथ कहने लगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो गौरा कहने लगी वहां कोई दूसरा आदमी नहीं जाता, केवल भगवान कृष्ण रहते हैं। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मेरी बदनामी होगी कि तू अपने आदमी को लेके आ गई और तुम। अब शंकर भगवान जिद करते हैं, गौरा मैया मना करती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आइए सुंदर सा भजन एक बार सारे बोलो शंकर भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की। आइए किस प्रकार भगवान शंकर गौरा से कहते हैं कि सुनो गौरा, चलो जाओ कन्हैया रास नचाते हैं। मैं भी गोपियों को देखना चाहता हूँ कैसे नाच करती है, कैसे नृत्य करती है। सारे बोलो कृष्ण भगवान की, हाथी घोड़ा पाल की। भोलेनाथ कहने लगे सुनो बोला, हम रास में जाऊंगा मैं भी जारी। आइए हाथ कोई मत उठाना, लेकिन ताली बजाना। बहुत सुंदर भजन है, कसम से ये भजन आपको बहुत ही पसंद आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें दो है, शंकर भगवान की भी और राधा कृष्ण की भी बात कही गई है। एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। अब मिलकर के यहीं से ताली बजाना। ये बोल ये बोले भंडारी बात सुन लो मारी। अब गौरा मैया कहने लगी अगर मैं तुम अपने साथ ले गई तो औरतें ये कहेंगे तो अपने आदमी को लेकर आइए, दाढ़ी मूंछ वाले, शर्म नहीं आई तुझे, या औरतों में आदमी को लेके क्यों आ गई? तो गौरा कहती है सुनो भोलेनाथ, नहीं ले जाओगी मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है। बात भोलेनाथ ने कहा सुनो बोला, कभी भाई आना गौरा प्यारी, हाँ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी कम से कम 5000 वाली। शंकर भगवान के कहने लगे अगर ऐसे नहीं ले जाएगी तो जब तेरी तरह देखने लूंगा तब तो ले जाएगी। गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे ये बिंदिया लगाते मुझे जल्दी से गौरा प्यारी पहना दो मुझे साड़ी, सजा दो मुझे जल्दी से, और मेरे माथे पे बिंदिया लगा दो, चमका दो मुझे जल्दी से। गौरा मैया ने कहा मैं तुम्हें साड़ी पहना सकती हूँ, मैं तुम्हें बिंदिया लगा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी 6 हाथ की ये जटाएं हैं, इनका क्या होगा? शंकर भगवान से बड़ी किसी की जटाएं नहीं। सारे बोलो शंकर भगवान की, बोलो बाबा भोलेनाथ की। तो शंकर भगवान कहने लगे इसकी क्यों चिंता कर रही है, ये जटाओं की चिंता मत कर, इसका उपाय है मेरे पास। गौरा बोले कौन सा उपाय है? शंकर भगवान कहने लगे सुनो गौरा, के जटा झूठ को
माता बहने बनाती है जूड़ा, ये जटाएं इनका जूड़ा बना दे। हाँ जटा जूट का बना दे जूड़ा और पता चले ना प्यारी, चंद बजा दो वो मेरी प्यारी। कैसे भी मानो बात तुम्हारी, कैसे भी मानो बात तुम्हारी, सुन बोले भंडारी अरे तुम है बड़ो भलारी, अरे पता चला तो सोचा बात बनेगी आपकी हो तुम्हारी, ओ भंडारी ओ तुम जा रही हो। जैसे ही गौरा मैया ने शंकर भगवान को चुनरी उड़ाई, वैसे ही सर्प देवता ने अपनी, ऐसा ना हो वहां महाराष्ट्र में छूट गए एक भी गोपी नहीं रुकी। सही बात है कि नहीं भाई? यहाँ अगर एक भी छिपकली भी गिर जाए इन माताओं बहनों में तो पता नहीं चलेगा चलो क्या हो गया। बाकी मंडली को एक बार दोनों हाथ बोलो जाकर भजन आ रहा समझ लो, ज्यादा ही थक गई है। और थाली बजाकर यहीं से बोलो भोला से बच कर भोली, भोला से मैं तुम्हें ले जाऊंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त सुनो, अरे तुम जो चलोगे कहाँ से देगा, तुम जो चलोगे कहाँ से देगा, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी तुम जो चलोगे कहाँ से देगा, ये गंगा का पानी, तुम जो चलोगे कहां से, मैं आपको बता रहा हूं। भगवान शंकर ने जटाओं में आने के बाद गंगा मैया को पृथ्वी पर 2 बार उतारा। कितनी बार उतारा? 2 बार उतारा। अब सुनिए क्यों उतारा, कब उतारा। जिस समय गौरा मैया की और भगवान शंकर की शादी हो रही थी ना, शादी 6 भावरें पूरी हो गई, 6 फेरे पूरे हो गए। 6 फेरे पूरे होने के बाद गौरा मैया पीछे हट गई। शंकर भगवान कहने लगे पीछे क्यों हट गई भाई, 7वां फेरा लो, शादी अपनी कभी मानी जाएगी। तो गौरा मैया कहने लगी मैं 7वां फेरा तुम्हारे साथ नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती भाई? कहने लगी इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारी जटाओं में जो गंगा है ये भी तुम्हारे साथ साथ चल रही है, और 6 फेरे इनके भी तुम्हारे साथ हो गए। वो कहने जब जटाओं में गंगा रहेगी तो 6 फेरे उनके साथ हो गए। अगर मैंने 7वां फेरा तुम्हारे साथ ले लिया, 7वीं भावर तुम्हारे साथ डाल ली, और गंगा की भी 7वीं भावर हो जाएगी, तो इसकी भी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी, मेरी भी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी। 2 पत्नियां, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। जिनकी हैं 2 पत्नियां वो जानते हो। पकड़े ना जाओ स्वामी और मर्दानी चाल। भजन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दोनों हाथ उठाकर शंकर भगवान की और ताली बजाकर गाओ भोला से बनकर भोली, भोला से
गोपियां हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब भगवान कृष्ण ऊंचे से आसन पर बैठे थे, क्योंकि शंकर भगवान ने 56 घूंघट गाना बड़ा सा, और शरीर थोड़ा और शरीर इतना लंबाई कि पूरा आसमान से दिख रहे थे भोलेनाथ, सबसे अलग दिखाई दे रहे थे। कृष्ण भगवान ने देखा कि सारी गोपी तो इतनी छोटी छोटी है, ये इतनी लंबी गोपी कहां से आगे, कौन सी गोपी है? देख के भोले बाबा को, देख के भोले बाबा बोले सब आई बिन घूंघट में, ये घूंघट में तो आई और पकड़ी जाके कनाई। देख के भोले बाबा को तब बोले कृष्ण कन्हई, और सब आई बिन घूंघट में, ये घूंघट में को आई। क्योंकि गोपी कभी घूंघट नहीं करती थी, भगवान शंकर ने इतना लंबा घूंघट डाला और वहीं बैठ गए। इस तरफ गौरा बैठ गई, उस तरफ भोलेनाथ बैठ गए मिलकर के। अब जैसे कहीं नाच होता है, डांस होता है, रिश्तेदार नहीं आती है काफी, तो एक दूसरे से ऐसे कोनी मारी जाती है, दीदी ये कौन है? तो वो कहती है ये चंचला की ननद है, तो इनसे डांस करने को बोलो, नाचने को बोलो, ऐसे एक दूसरे को बोलते ना। तो गोपी ने भी किसी ने कह दिया दीदी तुम भी नाचो शंकर भगवान से, क्योंकि वो तो शर्माती नहीं थी। अब भोलेनाथ को नाचना कहाँ आता है, वो तो तांडव करते हैं। गौरा मैया की तरफ घूंघट में से देखने लगे क्या हो रहा है। गौरा मैया कहने लगी मुझे पता नहीं है, मैंने तुमसे पहले मना किया। देख के भोलेनाथ को तब बोले कृष्ण कन्हई, और सब आई बिन घूंघट में, ये घूंघट में को आई और पकड़ी जाके कलाई। भगवान कृष्ण ने जाके भोलेनाथ को पकड़ लिया और कहने लगे भोले बाबा तुम मुझे चूना लगाने आए हो, मैं रास रचाता हूँ, मुझे छलिया कहते हैं, चोर कहते हैं मुझे, और तुम मुझसे चोरी करने आए हो, मुझसे बच नहीं सकते। शंकर भगवान, गौरा को भी शर्मिंदगी हुई, भगवान शंकर को भी शर्म से सर झुकाना पड़ा। लेकिन एक नाम जब गोपी बन के भाग गए तो एक नाम और बन गया भोलेनाथ का, कौन सा? बोलिए गोपेश्वर नाथ महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। कृष्ण भगवान ने कहा सुनो भोलेनाथ के पाले पड़ी है भोली आज नंदीलाल के। पहले तुम्हारा पाला किसी दूसरे से बड़ा होगा, लेकिन आज मुझसे बड़ा है। पाले पड़ी है भोली आज नंदीलाल के। यही भजन मेरा विराम होता है। एक बार ताली बजा दो अगर भजन पसंद आया तो। मेरे साथ बोलना है भोला से प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आइए एक फरमाइश अभी लेकर आए थे, कहाँ चले गए भैया? ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। हो गया तो सही नहीं रहता, दोबारा करना। चलिए मैं